वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज से हम अपने इस चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिसमें हम टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, करेक्शन और पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज़ेर बहस लाएंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले लेक्चर में आज हम दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहले हम दिस को डिस्कस करते हैं। दिस का मतलब है ये, यानी ये नज़दीकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो चीज़ें जो हमारे बिल्कुल नज़दीक मौजूद हों उनके लिए दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक चीज़ के लिए यानी सिंगुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद आ, और उसके बाद जिस चीज़ का ज़िक्र हो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि दिस इज़ आ बुक, यानी ये एक किताब है, यानी दिस के साथ इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आ का मतलब है एक और बुक यानी किताब। आ का मतलब एक है, लेकिन उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता, यानी दिस इज़ अ बुक, इसका मतलब है ये किताब है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसका मतलब है सादा फ़िक्रा। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ अ कप, ये एक कप है या ये कप है। आ को ट्रांसलेट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, यानी इसको दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये एक कप है या ये कप है। आ का लफ्ज़ एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ आ रूम, ये एक कमरा है या ये कमरा है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ कार, ये कार है। दिस इज़ अ विंडो, ये खिड़की है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है मनफी फ़िक्रात, जिसमें नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि दिस इज़ नॉट आ फ्लावर, यानी इज़ के बाद नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये फूल नहीं है। दिस इज़ नॉट आ सॉफ्ट कुशन, ये एक नरम तकिया नहीं है। दिस इज़ नॉट आ लॉन्ग स्टिक, ये एक लंबी छड़ी नहीं है। दिस इज़ नॉट आ रेड शर्ट, ये एक सुर्ख रंग की शर्ट या सुर्ख रंग की कमीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट आ न्यू मोबाइल, ये एक नया मोबाइल नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है सवालिया फ़िक्रात, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें कोई सवाल पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इसमें इज़ को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, यानी इज़ दिस आ ग्रीन बॉक्स, क्या ये सब्ज़ रंग का बॉक्स है या सब्ज़ रंग का डिब्बा है। इज़ दिस आ राउंड टेबल, क्या ये गोल मेज़ है। इज़ दिस आ न्यू बैग, क्या ये नया बस्ता है। इज़ दिस आ कॉटन ड्रेस, क्या ये कॉटन का या सूती लिबास है। इज़ दिस आ फ्रेगरेंट रोज़, क्या ये खुशबूदार गुलाब का फूल है। फ्रेगरेंट का मतलब है खुशबूदार और रोज़ यानी गुलाब का फूल। दिस को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, यानी दैट। दैट का मतलब है वो, और ये दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज़ें कुछ फासले पर पड़ी हों, हमसे दूर हों, उसके लिए दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है वो। दैट के बाद भी इज़ यूज़ किया जाता है, और चूँकि दैट एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इज़ के बाद आ यूज़ करते हैं और उसके बाद जिस चीज़ का ज़िक्र हो वो बयान करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सादा फ़िक्रात करते हैं, यानी दैट इज़ आ डोर, वो एक दरवाज़ा है या वो दरवाज़ा है। यानी जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आ को ट्रांसलेट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। नेक्स्ट है दैट इज़ अ बेल, वो घंटी है। दैट इज़ अ वेंटिलेटर, वो रोशनदान है। दैट इज़ अ गार्डन, वो बाग है। दैट इज़ अ वेस, वो गुलदान है या गमला है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रात, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें किसी चीज़ का इनकार किया जाए
या नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि दैट इज़ नॉट अ वैन, वो वैन नहीं है, यानी इज़ के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ नॉट अ कपबोर्ड, वो अलमारी नहीं है। दैट इज़ नॉट अ वार्डरोब, वो कपड़े रखने वाली अलमारी नहीं है। दैट इज़ नॉट अ वुडन बॉक्स, वो लकड़ी का बॉक्स या डिब्बा नहीं है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया फ़िक्रात, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें सवाल पूछा जाए, जैसा कि इज़ दैट आ स्वीट मैंगो, क्या वो मीठा आम है। इज़ दैट आ लैडर, क्या वो सीढ़ी है। लैडर ऐसी सीढ़ी को कहा जाता है जो कि बांस के साथ पायों की शक्ल में बनाई जाए। नेक्स्ट है इज़ दैट आ कलरफुल अम्ब्रेला, क्या वो रंगीन छतरी है। इज़ दैट आ वेडिंग कार्ड, क्या वो शादी का कार्ड है। इज़ दैट आ पेडिस्टल फ़ैन, क्या वो पेडिस्टल फ़ैन है। पेडिस्टल फ़ैन ऐसे पंखे को कहा जाता है जिसे ज़मीन पर स्टैंड की मदद से रखा जाए। दिस और दैट को इस्तेमाल करने के बाद अब हम आते हैं दीज़ की जानिब। दिस का मतलब था ये और दैट का मतलब था वो। दिस नज़दीक की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दैट दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये दोनों सिंगल चीज़ के लिए यानी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आते हैं दीज़ की जानिब। दीज़ दिस की प्लूरल है यानी उसकी जमा है, यानी दिस का मतलब है ये और दीज़ का मतलब भी है ये, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि दिस एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दीज़ ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस के साथ इज़ इस्तेमाल किया जाता है और दीज़ के साथ ARE यानी आर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जो कि सादा फ़िक्रात होते हैं, यानी सबसे पहले दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा कुर्सियों का जिक्र किया गया है इसलिए दीज का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। दीज आर टेबल्स, ये मेज़ें हैं। दीज आर कप्स, ये कप हैं। दीज आर स्पून्स, ये चम्मच हैं। दीज आर नाइफ्स, ये चाकू हैं। नाइफ़ कहते हैं चाकू को और नाइफ़ का प्लूरल यानी इसकी जमा है नाइफ्स। दीज आर नाइफ्स, ये चाकू हैं। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है मनफी फ़िक्रात, यानी जिसमें नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरह से दिस और दैट में इस के फ़ौरन बाद नाट लगाने से वो फ़िक्रा मनफी फ़िक्रा बन जाता था, इसी तरह से इन फ़िक्रात में आर के बाद नाट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी दीज आर नॉट शाइनिंग स्टार्स, ये चमकते हुए सितारे नहीं हैं। दीज आर नॉट ब्लू जैकेट्स, ये नीली जैकेटें नहीं हैं। दीज आर नॉट आयरन बार्स, ये लोहे की सलाखें नहीं हैं। दीज आर नॉट शर्ट्स, ये शर्ट्स नहीं हैं या ये कमीज़ें नहीं हैं। दीज आर नॉट रेड रोज़ेस, ये सुर्ख गुलाब नहीं हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है सवालिया फ़िक्रात, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें कोई सवाल पूछा जाए। तो जिस तरह से दिस और दैट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज़ फ़िक्रे के शुरू में आ जाता था, इसी तरह से दीज के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो आर फ़िक्रे के शुरू में आ जाता है और फ़िक्रे के आखिर पर सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज़ करते हैं, जैसा कि आर दीज चर्पिंग बर्ड्स, क्या ये चहचहाते हुए परिंदे हैं। आर दीज सावर लेमन्स, क्या ये खट्टे नींबू हैं। आर दीज वुडन टेबल्स, क्या ये लकड़ी की मेज़ें हैं। आर दीज रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, क्या ये गर्दश करते हुए या घूमते हुए सैयारे हैं। आर दीज क्लोज्ड विंडोज़, क्या ये बंद खिड़कियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोज। दोज दैट की जमा है, यानी दैट का मतलब है वो और वो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि दोज ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोज दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर
आर ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी दोज आर सिल्वर ब्रेसलेट्स, वो चांदी के ब्रेसलेट्स यानी कंगन हैं, वो चांदी के कंगन हैं। दोज आर कॉटन क्रॉप्स, वो कपास के खेत हैं या वो कपास की फसलें हैं। दोज आर इलेक्ट्रिक लैंप्स, वो बिजली पर चलने वाले यानी बरकी लैंप हैं। दोज आर कलरफुल बैंगल्स, वो रंगीन या रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। दोज आर ब्रेव लाइन्स, वो बहादुर शेर हैं। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। दोज आर नॉट ग्रीन फील्ड्स, वो सरसब्ज खेत नहीं हैं। दोज आर नॉट मार्बल स्लैब्स, वो मार्बल यानी पत्थर की सिलें नहीं हैं। दोज आर नॉट क्लीन बोटल्स, वो साफ़ सुथरी बोतलें नहीं हैं। दोज आर नॉट आवर बुक्स, वो हमारी किताबें नहीं हैं। दोज आर नॉट रिजर्व्ड रूम्स, वो मखसूस कमरे नहीं हैं। रिज़र्व्ड रूम ऐसे रूम को कहते हैं जो कि किसी ने अपने आने से पहले ही अपने लिए फ़ीस पे करके मखसूस करवा लिया हो, यानी वो कमरा किसी और को ना मिल सके। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात। आर दोज डार्क क्लाउड्स, क्या वो सयाह या तारीक बादल हैं। आर दोज ट्विंकलिंग स्टार्स, क्या वो चमकते हुए सितारे हैं। आर दोज ब्रिजेस, क्या वो पुल हैं। आर दोज फ्रेश वेजिटेबल्स, क्या वो ताज़ा सब्जियां हैं। आर दोज बार्किंग डॉग्स, क्या वो भौंकते हुए कुत्ते हैं। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने दिस, दैट, दीज और दोज को इस्तेमाल किया। दिस का मतलब है ये, और ये नज़दीक की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। उसके बाद चूँकि ये वाहद यानी सिंगल चीज़ के लिए यानी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके साथ आ यूज़ करते हैं, और उसके बाद वो चीज़ जिसका जिक्र किया जाता है उसे लिखा जाता है। और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में इज़ के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करते हैं, और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात में इज़ को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं और एंड पर एक सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज़ किया जाता है। इसी तरह से दैट का मतलब है वो, और ये दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी वाहद यानी सिंगल चीज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़ ही यूज़ होता है, और उसके बाद आ यूज़ करते हैं, जिसे फ़िक्रे की ट्रांसलेशन करते हुए अमूमन ट्रांसलेट नहीं किया जाता, यानी उर्दू में एक का लफ्ज़ नहीं लिखा जाता। उसके बाद दीज़ का वर्ड आता है। दीज़ का मतलब है ये, यानी ये ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दीज़ दिस की जमा या प्लूरल है। उसके बाद हमने दोज़ का वर्ड देखा। दोज़ का मतलब है वो, और ये दैट की जमा यानी दैट की प्लूरल है, और ये ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होता है, यानी दिस और दैट के साथ इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि दीज़ और दोज़ के साथ आर का वर्ड यूज़ होता है अगर ज़माना मौजूद यानी फ़ेल हाल यानी प्रेजेंट टेंस का जिक्र हो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि प्रेजेंट टेंस से क्या मुराद है। वो नेक्स्ट लेक्चर्स में जब बाकायदा हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्सन्स को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।